वेलकम बैक। आप लोगों को बहुलक हम पढ़ा रहे थे, एक्सरसाइज 14.2 के क्वेश्चन बताया गया था। अब जो है बहुलक का एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम माध्यक बताएंगे। आप ये देखिए क्या है लिखा है, दिया हुआ बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है। ये देखिए बनाए गए रन कितने हैं, 3000 से लेकर के 4000 बल्लेबाजों की संख्या 4 है। 4 ऐसे बल्लेबाज हैं जिनका रन अब जो 3000 से लेकर के 4000 के बीच में है। आगे 4000 से 5000 पे 18 बल्लेबाज हैं, 5000 से 6000 9 हैं, 6000 से 7000 7 हैं, 7000 से 8000 के बीच में जो इनका रन औसत है तो इसमें कितना है, इसमें 6 है। इसी तरह से दिया हुआ है तो कह रहा है कि इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए क्या लिखा है, इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक मतलब होता है मॉड फाइंड करना है। तो बहुलक में क्या हम देखते हैं, कैसे पता चलता है कौन सा बहुलक है। तो देखें इसमें सबसे अच्छा ये क्या करना है, सबसे बेटर होगा, आंसर सही आएगा। बहुलक मतलब जिसके आंकड़े बार बार आए हों, जिसके आंकड़े कितने हैं, सबसे अधिकतम हो। ये वर्गीकृत आंकड़े हैं, अवर्गीकृत आंकड़े में वो बार बार रिपीट करता है वो संख्या। इसी तरह आप देखेंगे तो बल्लेबाजों की संख्या सबसे अधिक क्या है, सबसे अधिक 18 बल्लेबाज हैं। यहाँ पे देखिए तो दिए गए आंकड़ों में 4000 से 5000 के बीच में बल्लेबाजों की सबसे अधिक संख्या है। आई बात समझ में। तो बहुलक का फार्मूला क्या होता है, ये देखिए, बहुलक मोड होता है इसकी इंग्लिश AMOD मोड इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H होता है। आई बात समझ में। अब देखिए इसमें L क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है, ये सब हमने लिखा दिया है। लेकिन आप फिर भी यहाँ देख लीजिए, L मतलब होता है जो दिए गए आंकड़ों में सबसे अधिक बार तो 18 का है, तो इसमें इसका लोअर लिमिट क्या होती है, लोअर सबसे ये रेंज जो दिया हुआ है वर्ग अंतराल का, इसमें वर्ग अंतराल का लोवेस्ट नंबर। तो ये L बराबर कितना हो गया, यहाँ देखिए L इक्वल टू 4000 ये हो गया, L हो गया। ठीक। अब देखिए हमको F1 चाहिए, तो जो आंकड़े सबसे अधिक बार होते हैं वो होता है F1 और इसके पहले वाला आंकड़ा F0 और इसके बाद वाला आंकड़ा F2 होगा। समझ में बात आ गई। देखिए यहाँ सब हमने लिख दिया है। कितना लिखा है, यहाँ F1 है, सबसे अधिक जिसकी बारंबारता होगी वो F1 हो गया, उसके पहले वाला F0, उसके बाद वाला F2 हो गया। और H कितना होगा, तो 4000 में से 3000 घटा देंगे तो H बराबर 1000 होगा। ठीक है। अब सबका मान यहाँ रख दें, एग्जाम में इसी तरह करने पे अच्छा नंबर मिलता है। तो देखिए L इक्वल टू कितना होगा, L इक्वल टू 4000 हो गया। H इक्वल टू कितना होगा, H इक्वल टू होगा 4000 माइनस 3000 इक्वल टू 1000 हो गया। ठीक है। L हो गया, H हो गया। अब F1 इक्वल टू क्या होगा, F1 इक्वल टू देखिए यहाँ 18 है, F0 कितना हो गया, F0 4 है और F2 कितना है, F2 इक्वल टू है 9। समझ में बात आ गई। तो बहुलक इक्वल टू, बहुलक इक्वल टू देखिए L
यहाँ एल लिखा हुआ है, एल की वैल्यू क्या है 4000, यहाँ लिख दीजिए, प्लस एफ वन कितना है 18 माइनस F0 4 हो गया अपॉन 2F1 2 इंटू 18 माइनस F0 4 माइनस 9 हो गया। ये देखिए ये हो गया इंटू एक चीज़ और बचा हुआ है यहाँ एच लिखा है, एच इक्वल टू कितना हमने लिखा है यहाँ पर 1000। समझ में बात आ गई। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मॉड, मीडियन मोड, ये ज़रूर एग्ज़ाम में रहता है, दोनों रहता है। ये बहुलक भी हो सकता है रहे या माध्यक रहे, नहीं तो माध्यक होगा तो माध्य होगा, कोई ना कोई इसमें से दो क्वेश्चन रहना ही रहना है। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए। यह हुआ 4000 प्लस, ये देखिए इसमें से माइनस करेंगे तो 14 होगा, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14000 हो गया अपॉन, ये देखिए 18 दूना 36 हो गया और 36 माइनस 13, यहाँ देखिए 36 माइनस 13 इक्वल टू 4000 प्लस, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये देखिए 323 होगा। आई बात समझ में। अब 23 में आप 14000 का क्या कर दें डिवाइडेशन कर दें, आंसर आ जाए। इसमें इस फार्मूले में ये सब जो है उठा करके कहाँ रखा गया, इसको इसमें रखा गया है। ओके, तो ये सब वैल्यू रख दिया। अब इसको आप क्या करिए डिवाइड कर लीजिए। डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, देखो 14023 करेंगे तो पहला होगा, यहाँ देखो 6 दूना 12, तो यहाँ 6 से डिवाइड कर दें, 6 त्रिके 18 हो गया और 6 दूना 12 एक 13 हो गया। बचा कितना 140 में 38 घटाएंगे 2 बचेगा 0 हो गया। अब देखिए फिर भी ये 23 है नहीं जा रहा है, तो एक 0 और बढ़ा देंगे। आई बात समझ में। अब एक 0 बढ़ा करके तब हम ये 0 उतारेंगे इस तरह से, ठीक है। अब देखिए ये कितना हो गया, ये हो गया 200 हो गया, ये 23 है तो 2 के देखिए 2 को 10 में करेंगे तो 23 10 जा कितना हो गया, ये हो जाएगा 230 हो जाएगा। इसलिए उससे हम कम करते हैं, 7 ले लेते हैं या 8 ले लेते हैं, 8 ले लें चलो, तो 8 त्रिके 24 4 हो गया, हासिल 2 होगा, 8 दूनी 16 2 18 हो गया। अब देखिए ये कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 16 16 बच गया। अब नहीं जाएगा, डिवाइडेशन नहीं होगा तो यहाँ पे क्या करेंगे एक 0 बढ़ा देंगे, यहाँ पे हो गया इस तरह से। आई बात समझ में। कितना हो गया 160 हो गया। 160 को यहाँ 2 है, 8 बार में करेंगे तब भी नहीं कटेगा, तो ये 5 ये कितने बार में जाएगा, यहाँ देखिए 23 है 8 है। आई बात समझ में। तो 23 8 हम कितने बार में ले सकते हैं, 6 बार में ले सकते हैं या 7 बार में। एक कटने वाला नहीं है, यहाँ पे लिख दिया 6 हो गया। तो कितना होगा 36 के 18 और 138 होगा। तो यहाँ देखिए 60 है, इसमें से एक घटाएंगे तो ये हुआ 2 हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 5 है, यहाँ 20 कितना हो गया 22 हो गया। आई बात समझ में। अब फिर एक बार और 0 बढ़ा दें, एक बार और 0 बढ़ा दें, ये 230 है, ये 220 है, तो कितने हो गया 207 हो गए, और 207 तो ये बचेगा कितना 13 बचेगा। अभी कटा नहीं, तो हम क्या करें इसको, ये देखिए 4000 प्लस 608.69, अब क्या करो इसको कर दो 7 और उसको ऐड कर दो, तो लिखेंगे 4000 प्लस 608.7 ऐड करें तो 0.7 हो गया, उसके बाद से हो जाएगा 8064, इसके आंसर हो गए। इतने क्या होंगे रन होंगे। ये हुआ RUN।
बात समझ में आ गई। तो इस तरह से बहुलक का फार्मूला मॉड इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच, ये बहुलक का क्या है, बहुलक का फार्मूला है। एकदम अच्छे से रट लीजिए। तो इस तरह से ये बहुलक अब ख़त्म होता है। तो पहले एक्सरसाइज में 14.1 में माध्य है और 14.2 में बहुलक है। अब जो है 14.3 के लिए हमको क्या निकालना है, माध्यक निकालना है। ठीक है। दूसरा टॉपिक है माध्यक यानी मीडियन। इसी को हम क्या कहते हैं, इसको हम माध्यिका भी कहते हैं। समझ में बात आ गई। माध्यिका अगर फाइंड करना है, माध्यक माध्यिका दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है। अब माध्यिका का मीनिंग एकदम आपको जानना चाहिए। इसका वर्ड का मीनिंग क्या हो गया, मीडियन। माध्यिका जैसे देखिए 5 अंगुलियां हैं, तो 2 इधर 2 इधर, बीच में जो है वो क्या कहलाता है, माध्यक कहलाता है या माध्यिका कहलाती है। आई बात समझ में। अब देखिए दिए गए आंकड़े 9 10 2 5 7 9 1 है। अब पूछा जाए इसकी माध्यिका क्या है, यहाँ हो गया 11 12, इस तरह से दिया गया यहाँ आंकड़े हैं। तो क्या आपको बताना इसकी माध्यिका क्या होगी या माध्यक क्या होगा। तो माध्यक क्या होगा, सबसे पहला काम आप लिख दिया। 2 के बाद क्या है, 5 है, 5 लिख दिया। फिर क्या है, 7 है, 7। फिर 9 2 बार है, यहाँ देखिए यहाँ है, यहाँ है। 9 2 बार है तो आप 2 बार लिखेंगे। 9 के बाद है 10, फिर है 11, फिर 12, ये देखिए दिया हुआ है। अब आप गिनिए ये कितने आंकड़े दिए गए हैं। सम है कि विषम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिया हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिया हुआ है। तो आप 4 इधर छोड़ दीजिए और 4 इधर छोड़ दीजिए। बीच में क्या हो गया, जो बचा वो क्या हो गया, ये इसका क्या हो गया, माध्यक हो गया। बात समझ में आ गई। तो माध्यक आप ये देखिए कौन सी संख्या, एन इक्वल टू कितना दिया है, एन इक्वल टू दिया है 9 दिया हुआ है। इसका क्या निकालना है, माध्यक निकालना है। तो ये आंकड़े किस में है, ये अवर्गीकृत आंकड़े हैं, वर्ग अंतराल नहीं दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, ये एन इक्वल टू 9 है। तो लिखेंगे माध्यक इक्वल टू एन क्या है, ये है एन इक्वल टू 9 विषम संख्या है। तो एन प्लस 1/2वां पद है। अब देखिए एन की वैल्यू कितना है, 9 प्लस 1/2वां पद। ये समझ, ये मान नहीं है इसका, वहाँ पद है जो पद आएगा। तो कितना हो गया, 10/2 वहाँ पद, इसको काट दिया, ये होगा 5, यानी 5वां पद। आप गिनिए 5वां पद क्या है, 1 2 3 4 5 पद। तो 5वां पद इक्वल टू 9। तो माध्यक इक्वल टू क्या हो गया, माध्यक इक्वल टू हो गया 9। बात समझ में आ गया। ये कब है, किस में है, जब दिए गए आंकड़े विषम है। आप देख रहे हैं ना, एन का मान क्या है, 9 है। अगर मान लीजिए ये दिया गया आंकड़े अगर सम संख्या में होती, एक और बढ़ा दीजिए, यहाँ पे आप क्या रख दीजिए, 14 रख दिया आंकड़े में। अब देखिए एन बराबर क्या हो गया, एन इक्वल टू हो गया 10। ये बताइए कौन सी संख्या है, सम संख्या है। और यह कौन सी संख्या है, विषम संख्या है। तो इसकी माध्यिका क्या होगी, अलग होगी। ओके। तो क्या करेंगे इसको, n/2वां पद, यहाँ देखिए 10 है ना, तो 10 को क्या लिखते हैं, 10/2वां पद पहला हो जाएगा। और दूसरा क्या होगा, 10 + 2 या +1 कर लेंगे। तो ये कितना होगा, इसको काट देंगे तो 5 होगा, ये हो गया 6 हो गया।
अरे 5 करेंगे, 5 दूना 10 हो गया। तो 5वां पद आप प्लस कौन सा पद होगा, ये 6वां पद, दोनों पद होगा। आई बात समझ में। तो 5वां पद और 6वां पद लेकर के बटे 2 कर लेते, इस तरह से निकालते हैं माध्यिका। सम संख्या के लिए अलग, विषम संख्या के लिए अलग होता है। ओके, तो इस तरह से हम माध्यिका निकालते हैं। ओके, तो पहला काम आरोही क्रम में लिखना। फिर क्या करेंगे, अगर ये गिनेंगे कि वो कितना है, सम संख्या है कि विषम संख्या है। ओके, हाँ देखो भाई, ये हमने फार्मूला लिख दिया है। माध्यक, तो वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक, जब वो वर्ग अंतराल दिया होता है वो वर्गीकृत आंकड़े होते हैं। आई बात समझ में। अगर वर्ग अंतराल नहीं दिया है तो वर्गीकृत आंकड़े नहीं होंगे। तो ये देखिए, माध्यक इक्वल टू क्या लिखा है, एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे, एल क्या है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। आई बात समझ में। माध्यक वर्ग का या माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। माध्यक और माध्यिका दोनों एक ही चीज होता है। और n क्या है, प्रेक्षणों की संख्या है। यहाँ पे देखिए n/2 हमने लिखा हुआ है। उसके बाद CF क्या लिखा है, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता। जो माध्यक वर्ग होगा, मान लीजिए ऐसे लिखा है 0 से 10, 10 से 20 और 20 से लिखा है 30, 30 से लिखा है 40 लिखा हुआ है, और इसमें आपने या हो गया, और संचयी बारंबारता इसमें बनाते हैं। तो अगर सपोज कर लीजिए ये एफ ले लिया, एफ का वैल्यू ये हो गया, तो इसके पहले वाला यहाँ होगा CF होगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा। एफ माध्यक वर्ग की बारंबारता। एच क्या है, वर्ग माप। वर्ग माप का क्या मतलब है, ये देखिए 20 में से 10 घटाएंगे तो 10 बचेगा, 40 में से 30 घटाएंगे तब भी 10 बचेगा, वही क्या कहलाता है, वर्ग माप कहलाता है। ठीक है, तो ये फार्मूला याद करिए, माध्यक इक्वल टू L/2 प्लस n/2 माइनस CF। एफ यहाँ देखिए सब लिखा है, माध्यक वर्ग। एच क्या है, वर्ग मापांक है। n/2 होता है माध्यक वर्ग। n/2 को क्या बोलते हैं, n/2 इक्वल टू माध्यक वर्ग। ओके, तो इसमें हमको अब क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा फार्मूला कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए इसमें क्या होगा, इसमें 3 लाइन बनाना रहता है। पहला दिया होता है वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। दूसरा होता है बारंबारता, और तीसरा होता है संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, ये बारंबारता। ठीक है ना, तो वर्ग अंतराल, बारंबारता और संचयी बारंबारता। इस पे आप क्वेश्चन देखिए, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन एफ इंटू क्या, इंटू H, ये होता है माध्यक। ओके, 14.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है। कह रहा है नंबर फर्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली खपत दर्शाता 68। इसको ऐड करेंगे तो 68 होगा। इन आंकड़ों के माध्यक, माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए। तो हमने आपको माध्य बताया है, माध्य ज्ञात कर लीजिए। बहुलक अभी इसके पहले बताया है, वो बहुलक ज्ञात कर लीजिए। लेकिन क्या नहीं बताया है, माध्यक नहीं बताया है। तो हम क्या बताने चल रहे हैं, हम माध्यक बताते चल रहे हैं। ओके, अब देखिए माध्यक में क्या होता है, ये मासिक
खपत दिया है इकाइयों में, ए उपभोक्ता की संख्या दिया है, ए संचयी बारंबारता दिया है। तो संचयी बारंबारता बनाते कैसे हैं, ये देखिए 4 लिखा है ना, तो आप यहाँ 4 लिख देंगे और 4 में ये 5 ऐड करके तो यहाँ लिखेंगे कितना होगा, ये हुआ 9 हो गया। ठीक, अब 9 में किसको जोड़ेंगे, ये 13 को जोड़ेंगे। तो 9 में 13 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 22 हो जाएगा, 22 होगा। और 22 में ये देखिए इसको ऐड किया तो ये लिखा, फिर इसको ऐड करेंगे यहाँ 22 कितना हो जाएगा, ये 42 हो गया। ठीक है, अब 42 में किसको जोड़ेंगे, ये 14 को ऐड करेंगे तो होगा क्या, ये देखिए ये हुआ 56 हो जाएगा। और ये 6 हो जाएगा, 2 और 4 6 हो गया, 5 1 6 हो गया। अब यहाँ देखिए कितना हो गया, 68 हो गया, 56 हुआ। अब 56 में कितना जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 64 हो गया। अब 64 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 68 हो गया। ये देखिए इसको भी आप जोड़ेंगे तो ये 68 ही होगा। ठीक, अब इसमें हमको माध्यिका कहाँ होगी या माध्यक कहाँ होगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे। तो ये देखिए माध्यक वर्ग क्या होगा, एक कौन सा होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे माध्यिका वर्ग या माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग n/2 होता है और n की वैल्यू कितना है, ये 68 होता है। स्मॉल n लिखिए, स्मॉल n लिखा है तो स्मॉल ही लिखिए, कोई मतलब नहीं है, 68। तो 68/2 तो कितना हो गया, ये हुआ 34। अब आप देखिए 34 कहाँ आएगा, ये देखिए तो समझाने के लिए किया है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखिए 22 यहाँ ख़त्म हो जाता है, आई बात समझ में। हमको 34 चाहिए, यानी 22 से 42 के बीच में जो भी संख्या आएगी वो क्या होगा, इसके वर्ग के अंतराल में आएगा, क्योंकि यहाँ 22 ख़त्म हो जाएगा। तो ये इसका माध्यिका वर्ग होगा। ये देखिए तो माध्यक वर्ग इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक, 125 से लेकर के 145 तक। ये क्या है, यही है माध्यक वर्ग। देखिए इसी के बीच में माध्यक वर्ग, इसी के बीच में ना 34 आएगा। अब देखिए इसमें क्या क्या है, ये एल है, स्मॉल एल है, ये क्या है, एफ होगा, और ये क्या होगा, ये सी एफ होगा, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया। ठीक है, ये एफ होगा, ये सी एफ हो गया, ये एच कितना होगा, 85 माइनस कितना, एल इक्वल टू 85 माइनस 65 इक्वल टू 20, एच इक्वल टू हो गया। तो माध्यक इक्वल टू, देखिए माध्यक इक्वल टू क्या लिखेंगे, एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। इसी में सारी वैल्यूज आपको रख देनी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, एफ इक्वल टू क्या लिखे हैं, एफ इक्वल टू है 20 और सी एफ इक्वल टू, ये देखिए सी एफ इक्वल टू 22 लिखा है, सबकी वैल्यू रखिए। चलिए एल इक्वल टू क्या लिखा है, यहाँ पे देखिए 125 लिखे हैं, तो 125 प्लस n/2, यहाँ देखिए n/2 हो गया 34 माइनस सी एफ कितना है, यहाँ है 22 अपॉन एफ कितना 20 इंटू एच कितना, एच भी देखिए कितना आया है, एच इक्वल टू हमने निकाला है यहाँ, देखिए एच इक्वल टू 20 हो गया, 20 हो गया। देखिए एफ 20 है, एच भी 20 है। अब इसको आप क्या करें, ये 20 कैंसिल हो गया, तो 125 प्लस ए 22
इसमें से माइनस कर देंगे 34 में से, तो यहाँ देखिए 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा और 3 1 12 हो गया। तो कितना हो गया? 137 इसका आंसर होगा। समझ में बात आ गई? तो ये होगा 137। ठीक है, ओके स्टूडेंट।